हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भगवान सिंह राठौड़ और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं कि पावर प्लांट के अंदर बिजली कैसे बनती है। तो पावर प्लांट के अंदर होता क्या है एक्चुअली। पावर प्लांट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बिजली को कोयले से बनाया जाता है। और जो कोयला है वो खदानों से आता है। फिर उसके बाद में उसको खाली किया जाता है ट्रेन से, और उसके बाद में उसको बॉयलर के अंदर जलाया जाता है। उस कोयले के जलने से जो हीट होती है, उस हीट से हम अ, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम में। और उस हाई प्रेशर टेम्परेचर की जो स्टीम है उसको टरबाइन में रोटेट कराते हैं, जिससे टरबाइन की ब्लेड पे जब वो गिरती है तो टरबाइन घूमती है। और जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन की ही शाफ्ट से कनेक्ट रहता है जनरेटर। और जनरेटर का जैसे हम जानते ही हैं कि जनरेटर के अंदर एक मैग्नेट लगा रहता है, और वो मैग्नेट जब हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो उसके चारों तरफ जो वाइंडिंग रहती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तो जनरेटर के अंदर ही प्रोड्यूस होगी। तो एक जनरेटर लगा होता है और उस जनरेटर से ही अटैच होता है शाफ्ट है, जो जनरेटर की शाफ्ट है वो एक टरबाइन की शाफ्ट से अटैच रहती है। ये टरबाइन है, और इस टरबाइन को घुमाने के लिए हमारे पास में होती है स्टीम। और ये स्टीम कैसे बनती है? प्लांट के अंदर एक बॉयलर लगा रहता है। उस बॉयलर का काम रहता है कि जो पानी होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करना। यहाँ से वाटर आता है और इसको ये बॉयलर स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब बॉयलर स्टीम में कन्वर्ट करेगा तो इसको जलने के लिए कुछ ईंधन चाहिए होगा, और वो ईंधन होता है कोल। यहाँ क्या होता है कि कोल आता है, बॉयलर में जलता है, और उसकी बन जाती है राख, एस। और बॉयलर के अंदर पानी की बहुत सारी पाइप्स रहती है, जो जितना भी पानी आता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टीम जाती है टरबाइन के अंदर। और टरबाइन जब घूमती है, टरबाइन पे ब्लेड लगी रहती है। हम आगे बात करेंगे कि टरबाइन कैसी दिखती है और कैसे वो घूमती है। और फिर इसके बाद में ये जो शाफ्ट लगी रहती है, टरबाइन जैसे ही घूमती है तो साथ में जनरेटर की शाफ्ट भी घूमती है। और यहाँ पे हमारे को जनरेटर के आउटपुट पे जो थ्री फेज है, वो थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। तो इसको कुछ अब हम समझेंगे अब वीडियो के अंदर कि उसमें कैसे हकीकत में कैसे ये काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोल आता है मालगाड़ी से। जो रेक आती है उस रेक से हम कोयला, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आता है, दिन का लगभग 2 ट्रेन 3 ट्रेन के लगभग आती है, तो उसको हम खाली करते हैं। वो आदमियों से खाली करना, वर्कर्स से खाली करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूरी ऑटोमेटिक मशीनरीज लगी हुई है, जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे कोयला खाली हो रहा है। अब होता क्या है कि ये जो कोल है
ये इतना ज़्यादा आता है कि इसको एक साथ बॉयलर में नहीं बेच सकते, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं स्टोर। और स्टोर करने से पहले ये कोल है जो बहुत ही क्या होता है, पत्थर की तरह, कई पत्थर इसमें बड़े पत्थर की जैसे आते हैं, तो वो जल नहीं सकते ऐसे। तो उनको क्या करते हैं, क्रशिंग हाउस में उनका चूरा बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो कोल है ये जाता है हमारा बॉयलर साइड में। एक्चुअल में क्या होता है, कोल का बहुत बड़ा एरिया रहता है, उसमें कोल को स्टोर रखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोल पूरा स्टोर हो रखा है। और सामने ये जो बेल्ट चल रही है, इस बेल्ट से ये पूरा कोल आगे बॉयलर साइड में जा रहा है। तो देखो ये जैसे कोल आ गया है अब बॉयलर साइड पे। अब बॉयलर में क्या होता है कि इस कोल को और ज्यादा पीसा जाता है, बिल्कुल मिल से इसको पीसते हैं, बहुत ही बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद में बॉयलर में ये कोल एयर के साथ में जाता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे अंदर अपनी हीट को जनरेट करता है। अब कोल यहाँ पे जल के राख में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कोल जला है इसके चारों तरफ रहती है वाटर वॉल्स, पानी की पाइप्स रहती है बहुत सारी, जिसमें बनती है स्टीम। और ये स्टीम क्या करती है, बन के आती है टरबाइन फ्लोर पे। ये सामने आपको जो सिस्टम दिख रहा है ये है टरबाइन का सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ब्लेड्स लगी रहती है बहुत सारी, और उन ब्लेड्स पे जब हाई प्रेशर की स्टीम आके गिरती है तो वो ब्लेड्स शाफ्ट को रोटेट करती है। अ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने विंड में देखा होगा, जैसे विंड चलती है तो वो टरबाइन रोटेट होती है, वैसे ही क्या है ये स्टीम से ये बहुत ज़्यादा स्टीम का जब प्रेशर होता है उस प्रेशर से ये रोटेट करती है। और ये साथ में आप येलो कलर में देख रहे हैं ये होता है जनरेटर। ये जनरेटर कनेक्ट रहता है टरबाइन की शाफ्ट से। और जैसे ही टरबाइन रोटेट करती है वैसे ही ये जनरेटर रोटेट करता है। और इस जनरेटर के जो आउटपुट पे हमारे को 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में, जो कि पूरे ऑल इंडिया सेम है। इसके बाद में ये बिजली जाती है स्विच यार्ड के अंदर। और स्विच यार्ड से जो आगे कनेक्शन रहता है वो रहता है ग्रिड में। ग्रिड का मतलब है कि एक पावर स्टेशन से लगभग बहुत सारे पावर स्टेशन जुड़े रहते हैं उस ग्रिड के थ्रू। और वो जो ग्रिड के अंदर बिजली बनी है वो हम डायरेक्ट काम में लेते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में। और अ, बाकी रेलवे भी काम में लेता है। इस ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई होती है कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, हाई क्वांटिटी में रहती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है जो बिजली बनने का है। वो है कि एक तरफ कोयला जलता है, उस कोयले से जो हीट होती है प्रोड्यूस होती है, उस हीट को हम पानी को स्टीम में बनाने के काम में लेते हैं। और वो जो स्टीम बनती है उस स्टीम से अ, हमारा टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के बाद में ये स्टीम जनरेटर के अंदर जाती है। सॉरी, जो स्टीम है वो तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और टरबाइन जो घूमती है उससे जनरेटर घूमेगा। और जो जनरेटर है उसका काम है बिजली को प्रोड्यूस करना, तो वहाँ से 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। थैंक यू। कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।